हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम करेंगे द टाइनी टीचर को। तो लेट्स स्टार्ट। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वॉइस इट। एक छोटे से इंसेक्ट का नाम बताओ जो आपने देखा हो और वो बुद्धिमान हो। इज़ इट द फ्लाई? क्या वो फ्लाई है? नो इट इज़न इट। नहीं, वो नहीं है। इज़ इट द मॉस्किटो? तो क्या वो मॉस्किटो है? नो नॉट द मॉस्किटो। नहीं, मॉस्किटो भी नहीं है। देन इट मस्ट बी द वॉर्म। तो वो पक्का वॉर्म होगा। नो नॉन ऑफ दीज। नहीं, इन सभी में से कोई नहीं है। इट इज़ द आंट, द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइसेड इंसेक्ट। तो ये क्या है? ये आंट है, सबसे साधारण, छोटी सी पर बुद्धिमान इंसेक्ट है ये। द स्टोरी ऑफ आंट्स लाइफ ऑलमोस्ट sounds almost untrue but people, जो स्टोरी है आंट की ज़िंदगी की, वो लगभग बहुत अविश्वसनीय लगती है। बट पीपल हैव केप्ट आंट एज पेट एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। पर लोगों ने आंट को एक पेट के तौर पर रखा और उसके डेली के बर्ताव को बहुत ही ध्यान से देखा। सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर। इस वजह से हमें बहुत सारे फैक्ट्स पता है ये छोटे से मेहनती और इंटेलिजेंट क्रिएचर के बारे में। An ant uses its feelers or antenna to talk to others ants by passing messages through them। और जो आंट्स है वो क्या करते हैं? अपने फीलर एंटीना का यूज़ करते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए। और वो क्या करते हैं? इससे छूकर मैसेज पास करते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि वो क्या करते हैं, एक दूसरे की जब भी एक दूसरे से क्रॉस करते हैं तो ये क्या करते हैं? अपने फीलर्स को छूते हैं, एक दूसरे के फीलर्स को छूते हैं और इस तरह वो मैसेज पास करते हैं। Watch a row of ants moving up or down the wall. Each ants greet all the others coming from the opposite direction by touching their feelers। और आप रो को देख सकते हैं, जब भी आप कोई भी आंट्स जब वॉल से ऊपर नीचे होती है तो क्या करती है वो एक दूसरे को ग्रीट करते हुए जाती है। और जब वो एक दूसरे के फीलर्स को छूती है तो क्या करती है? ग्रीट करते हुए जाती है। अब हम आगे दूसरे पेज पे। तो अब यहाँ पे देखिए कैसे ये आंट्स है। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ आंट्स, द कॉमनेस्ट अमॉन्ग देम आर द ब्लैक और रेड वंस। अब यहाँ पे बहुत प्रकार के आंट्स देखी जाती है, पर जो सबसे ज़्यादा कॉमन आंट है वो या तो ब्लैक होती है या तो रेड होती है। वी हैव सीन दैम सिंस वी वर चिल्ड्रेन। और हम इनको देखते आ रहे हैं तब से जब हम बच्चे थे। बट हैवन पेड इनफ अटेंशन टू दैम। पर हमने कभी भी इस पर कोई अटेंशन नहीं दिया, कोई ध्यान नहीं दिया। वेयर डू दे लिव? और ये कहाँ पे रहती हैं? इन देयर कंफर्टेबल होम्स, कर्ल नेस्ट और आंट हिल। वो अपने घरों में रहती है आराम से। उनके घरों को क्या कहते हैं? या तो नेस्ट कहते हैं या फिर आंट हिल्स कहते हैं। ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेज। और सभी आंट हिल में सैकड़ों छोटे छोटे कमरे और रास्ते होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वींस आंट ले एग्स, अदर आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस, कर्ल ग्रॉप्स वर्कर। और यहाँ पे क्या होता है? बहुत सारे रूम्स होते हैं। एक रूम में आंट अंडे देती है, कुछ रूम नर्सरीज होती है जहाँ पे बच्चों की क्या कहते हैं? देखभाल होती है। छोटे बच्चों को कहते हैं, यंग वंस को कहते हैं ग्रब्स। वर्कर हैव देयर रिजर्व क्वार्टर्स। और जो वर्कर आंट्स होते हैं उनके अलग क्वार्टर्स हैं जो सिर्फ वही यूज़ करते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। और वो क्या करते हैं? ये जो चींटियाँ हैं ज़्यादातर अपना टाइम खाना ढूंढने में लगाती हैं। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउस फॉर दिस फूड। और कुछ जो रूम है उसको सर्व करते हैं, स्टोर हाउस के तौर पे यूज़ किया जाता है। जो ये चींटी खाना ढूंढ के लेकर आती है तो उसको वहाँ पे भंडार करके रखा जाता है। सोल्जर्स हैव सेपरेट ब्रैक्स। और जो सोल्जर्स होते हैं, सैनिक चींटियाँ होती हैं, उनके अलग घर बने होते हैं, ब्रैक्स, जो कि उनके लिए मकान घर बना होता है, छोटा कमरा कहते हैं। नो वर्कर्स has ever tried to live in the soldier's house. No soldiers have ever gone out searching for food। जो वर्कर चींटियाँ हैं उन्होंने कभी भी सोल्जर हाउस के
हाउस में नहीं रहे, कभी उन्होंने कोशिश नहीं की, ना ही कभी सोल्जर ने कोशिश की बाहर जाके फूड ढूंढने की। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर्स हैज़ एवर हार्म्ड अ ग्रब। ना कभी वर्कर, ना कभी सोल्जर, ना कभी क्लीनर ने किसी भी यंग वन ग्रब को हार्म किया है। सो यू सी एन आंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल। तो क्या आप इससे देख सकते हैं कि आंट की लाइफ वो कितनी शांतिपूर्ण है, कितनी पीसफुल है। इच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली। और ये सारे जो आंट्स है वो अपना काम बहुत ही बुद्धिमानी तरीके से एक दूसरे को शेयर करती है, एंड ब्रेवली, बहादुरी से, एंड नेवर फाइट विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। और कभी भी दूसरे मेंबर से, अपने ग्रुप के दूसरे मेंबर से कभी वो फाइट्स नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इसके आगे आपका है ये कंप्रिहेंशन चेक। तो इस कंप्रिहेंशन चेक के आपको, इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है, इसके लिए आप दूसरी वीडियो देख सकते हैं और इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आपको रिटन आंसर चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब हम इसको आगे स्टार्ट करते हैं। द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। और जो क्वीन आंट है वो पूरी कॉलोनी की, जितने भी कॉलोनी की जो आंट हिल में चींटियाँ रहती हैं उन सब की वो मदर है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। वो लगभग 15 साल रहती है। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स। उनके पास विंग्स होते हैं। और बट बाइट देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। पर वो वेडिंग फ्लाइट के बाद ही उसको क्या करती है, हटा देती है। दिस फ्लाइट्स टेक प्लेस ऑन अ हॉट समर डे। और जो वेडिंग फ्लाइट है, जो शादी के लिए जो उड़ान भरती हैं, वो ये गर्मी में होता है, गर्मी के सीज़न में होता है। द क्वीन लिव्स द नेस्ट एंड गोज़ आउट टू मीट अ मेल आंट। इस फ्लाइट में क्या होता है, क्वीन अपने रानी चींटी क्या करती है, अपने नेस्ट को छोड़ देती है और एक मेल नर आंट से मिलने चली जाती है, जिसे ड्रोन भी कहते हैं। हाई अप इन द एयर, बहुत ही आसमान में ऊंचाइयों पर। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ इट गेट्स राइड ऑफ इट्स विंग्स एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स। अब वो जब वापस आती है धरती पे, अर्थ पे, तो क्या करती है, वो अपनी जो विंग्स है उसको हटा देती है। उसके बाद वो कुछ नहीं करती, सिर्फ क्या करती है, अंडे देती है। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट। एग है वो फूटता है, टूटता है, और उस एग से क्या निकलते हैं, ग्रब्स, चींटी के छोटे बच्चे, जिसे ग्रब कहते हैं। शोल्जर्स गार्ड देम। जो शोल्डर है वो उनकी रक्षा करते हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम। और जो वर्कर चींटियाँ होती है वो उसको खाना खिलाती है और क्लीन करती हैं। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनसाइन। और उसको डेली कहाँ ले जाती है, हवा खिलाने, बाहर एक्सरसाइज कराने और सूरज की रोशनी दिखाने के लिए ले जाती हैं। 2 or 3 weeks लेटर ग्रब्स बिकम ककून। 2 और 3 हफ्तों के बाद ग्रब क्या हो जाते हैं, वो ककून में बदल जाता है। एंड लाई विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 weeks मोर। और उसके बाद वो 3 हफ्तों के लिए और लेट जाता है और वो कुछ भी नहीं करता, ना खाता है ना ही कोई एक्टिविटी करता है। देन द ककून ब्रेक्स एंड परफेक्ट आंट अपीयर। उसके बाद ककून फिर टूटता है और उससे पूरी आंट निकल के आती बाहर, जैसे कि आप इस पिक्चर में यहाँ पे देख रहे हैं। देन नाउ इट्स टाइम फॉर सर्चिंग एंड टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब जब चींटी पूरी बाहर आ जाती है, निकल के कंप्लीट आंट बन जाती है, तो अब इनका वक्त आ गया है टीचिंग का और ट्रेनिंग का। न्यू आंट्स लर्न देयर ड्यूटीज़ फ्रॉम ओल्ड आंट एज वर्कर, शोजर, बिल्डर, क्लीनर एक्सेट्रा। जो नई चींटियाँ हैं अब वो अपनी ड्यूटियाँ सीखती हैं जो पुरानी चींटियाँ हैं उनसे, वर्कर के तौर पे, शोल्जर के तौर पे, बिल्डर के तौर पे, या फिर क्लीनर के तौर पे, साफ़ सफाई करने के लिए। आफ्टर फ्यू वीक्स ट्रेनिंग, कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद ही, द स्मॉल आंट्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड फॉर वर्क। उसके बाद ये छोटी टीचियाँ हैं बिल्कुल तैयार हो जाती हैं बाहर जाने के लिए, वर्ल्ड में काम करने के लिए, ये बड़ी दुनिया में काम करने के लिए। एन आंट हिल्स इज अ होम ऑफ नॉट ओनली फॉर आंट्स बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स।
जो आंट हिल है वो सिर्फ आंट का ही घर नहीं होता बल्कि और दूसरे क्रिएचर्स का भी घर होता है। बीटल, लेजर ब्रीड ऑफ आंट्स एंड द ग्रीन फ्लाई। तो बीटल्स भृंग रहते हैं और आंट के जो कमतर प्रजाति हैं वो भी रहती हैं और ग्रीन फ्लाई भी रहते हैं। वाई डू आंट्स वॉन्ट दीज एलियन क्रीचर टू लिव इन देयर नेस्ट। और जो आंट है वो ऐसा क्यों करती है कि ये एलियन क्रीचर है, बाहर के जो अनजान क्रीचर है उसको अपने नेस्ट में रहने देती है। For several reasons, some give off smell pleasant to their ants senses। और ये बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण आंट्स अपने आंट हिल में, अपने घर में दूसरे क्रीचर्स को, जीव को रहने देती है। पहला रीज़न इसका ये है कि कुछ जो क्रीचर है वो उनको बहुत ही प्लेजेंट, अच्छी स्मेल देते हैं जो कि आंट्स के इंद्रियों को, आंट्स को बहुत अच्छा लगता है। और आगे क्या है, others give sweet juices and some are just pet for playthings like cats and dogs to human being। और कुछ तो उनको स्वीट जूस देती हैं और कुछ को वो पेट के तौर पे यूज़ करते हैं। जैसे कि हम इंसान कैट को या फिर डॉग को एक पेट एनिमल की तरह यूज़ करते हैं, उस तरह वो भी एक पेट की तरह यूज़ करते हैं। द ग्रीन फ्लाई इज़ द आंट्स काउ। और जो ग्रीन फ्लाई है वो चींटियों की गाय है। द आंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क। और आंट्स इनको ट्रेन करती है इनको हनी ड्यू देने के लिए, जो कि एक प्रकार का मिल्क है इनके लिए। विच विथ अ टच टू देयर एंटीना, जो कि एंटीना के टच से इनको मिलता है। दे मिल्क इट्स जस्ट एज वी मिल्क द काउ। और ये इस तरह मिल्क वो करती है जैसे कि हम काउ से मिल्क पाते हैं। हैव ह्यूमन्स लर्न एज मच एज आंट हैव। क्या हमने भी क्या आंट जितना सीखा है जितना आंट को पता है। परहैप्स दे हैव बट दे हैवन पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़। हो सकता है कि हमने सीखा हो आंट इतना, पर हमने जो भी हमने सीखा है, जो भी हमारी लर्निंग है, हमने उसको अभी तक सही इस्तेमाल नहीं किया है। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर। और अभी भी हम इस जो छोटे से क्रिएचर है इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। और क्या क्या सीख सकते हैं, हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, क्लीनिनेस, केयर फॉर यंग वंस एंड अबव ऑल अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव। हम इसे मेहनत करना और अपनी ड्यूटी की समझ ये कितनी अच्छी तरह अपने सारा काम बिल्कुल परफेक्टली करते हैं, डिसिप्लिन, अनुशासन के साथ करते हैं और ये पूरी साफ़ सफाई रखते हैं। इसके साथ साथ ये अपने छोटों को भी उनकी देखभाल करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। और इन सभी से ऊपर ये इनका एक दृढ़ जो इनकी ईमानदारी है अपनी ज़मीन के प्रति, जहाँ पे ये रहते हैं, अपने आंट हिल के प्रति इनकी जो दृढ़ लॉयल्टी है, ये बिल्कुल लॉयल है, बिल्कुल ईमानदार है। तो ये सारी जितनी सारी चीज़ें हमने आंट्स की लाइफ से सीखा, तो ये बहुत अच्छा चैप्टर था। आई होप यू लाइक इट। और इसके जो एक्सरसाइज है और इसके इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, इनकी वीडियो भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बाय।